हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ लेसन प्लानिंग इन इंग्लिश टीचिंग। और स्पेशली ये लेसन प्लान है प्रोज के लिए, यानी कि गद्य के लिए। तो कैसे प्रोज में लेसन प्लान तैयार करना है आप देखिए ध्यान से। इसमें जो पहला स्टेप है वो ब्लैक बोर्ड एंट्रीज का है। ये देखिए इस प्रकार होगा: डेट, क्लास, सेक्शन, इंग्लिश सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, पीरियड, टाइम और टॉपिक को आप थोड़ा नीचे लिखिए। जैसे बिल्कुल ये किया मैंने, आप वैसे ही करेंगे। देखिए तो 9th का एक टॉपिक लिया है द साउंड ऑफ म्यूजिक। दूसरा स्टेप जो आता है नेम ऑफ स्कूल। तो स्कूल यहाँ पे वो स्कूल आती है जिस स्कूल में आप ट्रेनिंग करेंगे। तो इसको फिलहाल छोड़ के रखिए, या तो इसकी जगह पर आप गवर्नमेंट पीजी बी एड डिपार्टमेंट गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बाकी सो लिख सकते हैं। तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अभी बात करेंगे जनरल ऑब्जेक्टिव्स की, जो सामान्य उद्देश्य होते हैं। तो प्रोज टीचिंग के जो सामान्य उद्देश्य होते हैं ये मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे, गीता रॉय की बुक में भी आपको मिल जाएंगे। तो जनरल ऑब्जेक्टिव मैं इतना बताता हूँ, प्रोज में कोई भी प्रोज का आप अगर चैप्टर उठाएंगे तो उसमें हमेशा यही ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाएंगे, ये चेंज नहीं होते हैं। सामान्य उद्देश्य किसी भी शिक्षण के सामान्यतः वही रहते हैं, ये चेंज नहीं होंगे, ये हर प्लान में यही लिखे जाएंगे। बात आती है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव से, तो इस बार हमने थोड़ा चेंज कर दिया है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ब्लूम की टैक्सोनॉमी पर बेस्ड है और उसके हमने नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन तीन ही स्टेप्स लिए हैं। इन्हीं पर आधारित हम इसके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। तो नॉलेज की बात करें, नॉलेज में मैं कल आपको दे चुका हूँ एक्शन वर्ब। उन एक्शन वर्ब को ध्यान में रखते हुए आप क्या करेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड पहले तो आप स्टोरी पढ़ लेंगे खुद घर में, फिर देखेंगे स्टोरी में है क्या, फिर उससे रिलेटेड आप क्या करेंगे, पहले ही प्लान कर लेंगे, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेंगे बच्चों के लिए। और ये फ्यूचर टेंस में लिखे जाते हैं जैसे कि आप जानते हैं। और आप यूज करेंगे उन एक्शन वर्ब को, जैसे नॉलेज में कौन कौन से एक्शन वर्ब हैं, अंडरस्टैंडिंग में कौन कौन से हैं और एप्लीकेशन में कौन कौन से हैं। जो मैंने दिए हैं सिर्फ वही एक्शन वर्ब नहीं है, आप चाहें तो और इंटरनेट से निकाल कर यूज कर सकते हैं। ये आपकी स्किल पर डिपेंड करता है कि कौन पीपल टीचर ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन वर्ब का यूज करना जान सकता है। तो आप कीजिए उनको यूज। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है द स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल स्टोरी द साउंड ऑफ म्यूजिक। तो हर प्रकार से मैंने अलग अलग एक्शन वर्ब करके सभी उसमें लिखा है। देखिए यहाँ पे रिकॉल आया, यहाँ पे एबल टू राइट, क्योंकि राइट भी आता है डिफिकल्ट वर्ड। अंडरस्टैंडिंग में स्टूडेंट विल बी एबल टू ट्रांसलेट कर सकेंगे, देखिए डिस्क्राइब कर सकेंगे। इस प्रकार से मैंने चीज़ें लिखी हैं। और ऐसा नहीं कि इसी प्लान को देखते हुए आप हमेशा यही चीज़ें लिख रही है। आप अपनी समझ के अकॉर्डिंग कि बच्चा क्या सीखेगा कल, उस ढंग से उस चैप्टर के अकॉर्डिंग आप इन उद्देश्यों को लिखेंगे। ये विशिष्ट उद्देश्य हैं, ये हर दिन की हर टीचिंग के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे कि सामान्य उद्देश्य एक जैसे रहते हैं, लेकिन ये हर टॉपिक के लिए अलग अलग होते हैं। तो इसलिए ध्यान दें, बिल्कुल ऐसे उतारने की ज़रूरत नहीं है जैसे मैंने ये लिखे हैं। हाँ, लेकिन तरीका ये होगा लिखने का। एप्लीकेशन बेस को भी फिर हमने देखा, इसमें वही किया है द स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्लाई, क्योंकि अप्लाई करना वहाँ पे आता है एक्शन वर्ब। कंस्ट्रक्ट, द स्टूडेंट विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू स्टोरी लाइक दिस। इसी के जैसे नई कहानी बना सकते हैं बच्चे फिर, तो एप्लीकेशन में वो आ जाएगा। तो कंस्ट्रक्ट यहाँ पे आता है। तो एक्शन वर्बों का यूज देखिए, वर्ब्स का सारे ये क्या होगा, समझ गए। लेसन प्लान का अगला जो पॉइंट है वो है टीचिंग एड। टीचिंग एड यानी कि उस दिन आप पढ़ाने में क्या क्या यूज़ करेंगे। एक होते हैं जनरल टीचिंग एड जो कि हमेशा यूज होते हैं, चौक डस्टर वगैरह। इसमें हम एक चार्ट भी हमारा तैयार होगा, तो इसलिए हम चार्ट का भी जिक्र कर देंगे। तो ये चीज़ आप लिख देंगे, चौक डस्टर, रोलर बोर्ड, चार्ट, पॉइंटर एटसेट्रा कर लो, बाकी सब इसमें आ जाएगा। देखिए मिनिमम टीचिंग एड चार्ट का यूज़ तो होना ही है। बाकी अंग्रेजी शिक्षण में मैं ये नहीं कहूँगा कि डेमोस्ट्रेशन कीजिए या वगैरह कीजिए, लेकिन चार्ट कम से कम चाहिए। उसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज। ये तो जानते हैं, यहाँ से फिर आपका माइक्रो टीचिंग का जो कंसेप्ट है शुरू हो चुका है। प्रीवियस नॉलेज, द स्टूडेंट हैव जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट म्यूजिक। देखिए द साउंड ऑफ म्यूजिक था टॉपिक, तो मैंने म्यूजिक के बारे में सामान्य जानकारी रखता है। इंट्रोडक्शन जो अब शुरू हो जाता है, इंट्रोडक्टिव स्किल आपकी पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी। क्वेश्चन पूछे, देखिए क्वेश्चन मैं बोलूँगा नहीं, अब टाइम कम है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जानते हैं प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आ जाएगा, एम ऑफ स्टेटमेंट हो जाएगा द स्टूडेंट टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ स्टोरी द साउंड ऑफ म्यूजिक। तो शुरू यहाँ पे आपका अनाउंसमेंट हो जाएगा। ये भी बड़े इफेक्टिव ढंग से आप अनाउंसमेंट करेंगे कक्षा में इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछने के बाद। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट शुरू हो जाता है प्रेजेंटेशन, जो कि ये है प्रेजेंटेशन। देखिए लेसन प्लान का महत्वपूर्ण पार्ट है ये प्रेजेंटेशन, ये देखिए। और सबसे बड़े खाके इसी के तैयार होते हैं, ये देखिए पूरे 2 पन्नों में तैयार होगा। इसकी फ़ोटो मैं भेज दूँगा। तो ऐसा होगा, असली हिस्सा यही है इसका।
तो पहले में टीचिंग स्टेप्स, दूसरे में एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम्स, पीपल टीचर एक्टिविटीज, स्टूडेंट एक्टिविटी, टीचिंग मेथड ऑब्लिक टेक्निक्स ऑब्लिक TLM, ब्लैक बोर्ड समरी एंड एवोल्यूशन। तो 1 2 3 4 5 6 7 इसके कॉलम हैं। तो इसमें पहली चीज़ है, फर्स्ट टीचिंग स्टेप्स में पहला है मॉडल रीडिंग। मॉडल रीडिंग क्या करेगा, यहाँ पे लिखा है टू डेवलप द लिसनिंग स्किल एंड इंटरेस्ट इनटू द स्टूडेंट। ये बिहेवियर आउटकम्स हमेशा एक जैसे ही रहेंगे, इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पीपल टीचर एक्टिविटी भी एक जैसी रहेगी, इसको आप पढ़ लेना, मैं बता दूंगा जब मैं फ़ोटो भेजूंगा तो आप इसको ध्यान से पढ़ना, फिर आप समझ जाएंगे कि क्या लिख के जो लिखा हुआ है इसको पढ़ लेना, समझ जाएंगे आप क्या कहना चाह रहा है। स्टूडेंट एक्टिविटी में हो जाएगा। उसी प्रकार टीचिंग मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, टेक्निक्स कौन सा, यहाँ लिखना जरूरी है। टेक्स्ट बुक मेथड यूज़ कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड कर रहे हैं, चार्ट शोइंग टेक्निक कर रहे हैं, चार्ट दिखा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, ठीक है, पहले स्टेप में मॉडल रीडिंग। यहाँ पे क्या करता है कि टीचर खुद किताब पढ़ता है, किताब को पकड़ने का तरीका प्रॉपर ढंग से, और किताब खुद पढ़ता है, बच्चे सुनते रहते हैं किताब में देखते हुए। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, यानी कि कुछ ऐसे शब्द उसमें से चूज करता है जो कि उच्चारण जिनका हो नहीं पा रहा, तो उनको ब्लैक बोर्ड पर लिखता है। जैसे ये लिख दिए हैं ब्लैक बोर्ड पे, तो इनको समझाने के लिए क्या करेगा वो, साथ में हिंदी में भी लिखिए आप। जैसे प्रेस्टिजियस है ये, तो प्रेस्टिजियस इस ढंग से। वाइब्रेशन बच्चों को इस ढंग से उच्चारण करवाएंगे आप यहाँ पे। तो इस कुछ शब्द आप ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे, वही लिखेंगे जो आप प्लान करके आए हैं घर से, तो इस पर आप पहले से लिख देंगे, ब्लैक बोर्ड पे भी आप वही करेंगे। ये वाले स्टेप में ये काम रहेगा। दूसरे में रीडिंग अलाउड, यानी कि आप बच्चों को पढ़ने के लिए बोलेंगे, इसमें सब लिखा है, आप पढ़ देना। अगला स्टेप है एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड। अब उसी पैराग्राफ में से जो आपने पढ़ा है उसमें से कठिन शब्दों को लिख के ब्लैक बोर्ड पे ऐसे लिख देंगे, वर्ड मीनिंग करके। कठिन शब्द होंगे, उनके अर्थ बताएंगे आप। इनको कोशिश करेंगे आप बच्चों से निकालने की, जैसे जैसे सब इनको जैसे अलग अलग तरीक़ों से। यहाँ पे लिखा है कि ये देखें, पीपल टीचर विल सेलेक्ट द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड एम्प्लॉय वेरियस मेथड एंड टेक्निक्स फॉर द पर्पज। यानी कि आप उदाहरण दे के समझा सकते हैं बच्चों को, बच्चों से खुद इसके मीनिंग निकालने की कोशिश करनी है कुल मिला के, समझ गए। मुहावरों से कर सकते हैं आप, ब्लॉम शब्द पूछ सकते हैं जो अपोजिट होते हैं, सिनोनिम्स पूछ सकते हैं, इसके आधार पर आप पूछ सकते हैं, समझ गए ना। तो इस ढंग से आप बच्चों से खुद ही निकालने की कोशिश करेंगे, उसके बाद वो बच्चा खुद ही निकाल देगा। इसको बताएंगे अभी बाद में, पर फिलहाल समझ लीजिए कि कठिन शब्द यहाँ पे लिखे जाएंगे ब्लैक बोर्ड में। ब्लैक बोर्ड का 2 ही बार यूज होगा अंग्रेजी टीचिंग में, एक प्रोनाउंसिएशन ड्रिल के टाइम, एक वर्ड मीनिंग। मिटाएंगे नहीं आप, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल को तो मिटा भी सकते हैं आप करने के बाद, लेकिन वर्ड मीनिंग को रहने देंगे आप लास्ट तक, जब तक अभी प्लान में आएगा, अभी रहने देना है ये। अगला जो पॉइंट है वो एक्सप्लेनेशन का है। ये देखिए लिखा है, सब कुछ आप पढ़ के देख लेंगे, समझ जाएंगे क्या लिखा है। देखिए यहाँ पे जब एक्सप्लेनेशन, यानी कि जो आपने ये ऊपर पढ़ाया था मॉडल रीडिंग, जो पैराग्राफ आपने पढ़ाया है स्टोरी का, उसका एक्सप्लेन अब कर रहे हैं आप। एक्सप्लेन अब हो रहा है ये थ्रू चार्ट की मदद से। तो चार्ट आप बनाएंगे जो कि स्टोरी के जो आपकी भाव हैं उस आधार पर आप चार्ट तैयार करेंगे, और उसकी मदद से साथ साथ आप एक्सप्लेन भी करेंगे, और चार्ट की मदद से छात्रों को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे चार्ट का मिनिएचर लगेगा, छोटा सा हिस्सा चार्ट का, जो कि आपका क्लासरूम में बड़ा चार्ट होगा, लेकिन यहाँ पे उसका एक छोटा सा हिस्सा लगेगा, ताकि ऑब्जर्वर देख पाए कि आपने चार्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले हिस्से में इतना ही, आगे बढ़ते हैं। जब आप नेक्स्ट पेज में जाते हैं तो ये ऊपर के कॉलम पूरे लिखिए, ऐसे नहीं कि इनको छोड़ देंगे, लिखना पूरा है ये। अगला आता है साइलेंट रीडिंग। इसके बाद आप क्या करते हैं, जब आप एक्सप्लेन कर देते हैं तो बच्चों को पढ़ने के लिए बोलते हैं, मन ही मन में पढ़ने के लिए, यानी कि बाहर नहीं पढ़ना है। साइलेंट रीडिंग यानी बच्चों को, इससे होता है क्या, उनमें कंसंट्रेशन की एक भावना विकसित होती है, वो कंसंट्रेट कर पाते हैं। टेक्स्ट बुक मेथड यूज होगा ठीक है आप। और अंत में कॉम्प्रिहेंसिव जो क्वेश्चन होता है, यानी कि बोध प्रश्न, आप बच्चों को चेक करेंगे जो पढ़ाया आपने, उसके आधार पर आप क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो रिलेटेड टू टॉपिक आप 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेंगे। डजन मैटर कि अभी ये कौन से क्वेश्चन है, लेकिन आप क्वेश्चन पूछ लेंगे टॉपिक से रिलेटेड, बच्चे उत्तर देंगे, उनको आप रेनफोर्समेंट देने के बाद क्लियर हो जाएगा टॉपिक। उसके बाद आप ये क्लोज कर लेंगे टेबल, यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। अगला जो टॉपिक आता है इसमें रिटर्न एंड सुपरविजन वर्क। मैंने कहा था ब्लैक बोर्ड मिटाना मत, तो अब आप बच्चों को कहेंगे, बच्चों जो ब्लैक बोर्ड पे वर्ड मीनिंग लिखे हैं उनको उतारिए कॉपी में, और जब आप ऐसे कर रहे होंगे तो तब आप क्या करेंगे, सुपरवाइज देमसेल्फ, खुद क्या करेंगे, कक्षा का निरीक्षण करेंगे, कौन बच्चा उतार रहा कौन नहीं उतार रहा, आगे पीछे जाके देखेंगे कौन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए ठीक है, इसके करने के बाद अब आप ब्लैक बोर्ड को मिटा देंगे, प्रॉपर डस्टर से मिटा देंगे। उसके बाद आप रिकैप्चुलरी क्वेश्चन पूछेंगे। रिकैप्चुलरी क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन होते हैं, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लिख के लाएंगे इनको यहाँ पे।
मैंने लिखा नहीं है तीसरा क्वेश्चन, लेकिन आप 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिख के लाएंगे रिलेटेड टू टॉपिक, जो कि आपने यहाँ ना पूछे हों। जरूर ऐसा नहीं कि यहाँ भी वही पूछे हैं मूल्यांकन में और यहाँ भी वही है, ये अलग होंगे थोड़ा, लेकिन होंगे टॉपिक से रिलेटेड जो आज समझाया आपने, ठीक है। ये पूछने के बाद आपने मतलब कंफर्म कर दिया बच्चों की समझ में आ गया, तो उसके बाद होमवर्क आप देंगे बच्चों को। यह है लास्ट स्टेप आता है इसका पॉइंट, होमवर्क वाला असाइनमेंट का। तो कम से कम इसमें 3 से 4 प्रश्न होने चाहिए। प्रश्नों का प्रकार अलग अलग होने चाहिए, शॉर्ट टाइप होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप से। प्रोजेक्ट वर्क भी दे सकते हैं आप, कोई चित्र बनाने के लिए घर के लिए दे सकते हैं वगैरह वगैरह, आपकी इच्छा। आप में ये कह सकते हैं एक कुछ विशेष ढंग से सोचने की क्षमता पिफल टीचर में होगी, वो उसी ढंग का गृह कार्य भी देता है बच्चों में, जिससे कि उनमें क्या कहते हैं सृजनात्मकता का विकास हो, क्रिएटिविटी उनमें आए। और ये सबसे पहले कह सकते हैं रोलर बोर्ड पर ही घर से लिख कर लाते हैं आप। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं कि आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, ये पहले से एक रोलर बोर्ड जो होता है आप इसको घर पे लाएंगे, सिर्फ आप वहाँ पे टांग देंगे और बच्चों को बोलेंगे बच्चों नोट डाउन दिस होमवर्क, समझ गए। और थोड़ा 2 से 3-4 मिनट उतारने का टाइम देंगे बच्चों को, फिर आपका जो क्लास का टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा और आप उस दिन का टॉपिक समाप्त कर लेंगे। तो समझ गए। तो ये था लेसन प्लान अंग्रेजी का। प्रॉपर इसकी फ़ोटो मैं ग्रुप में डाल दूँगा, आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या कहा। फिर से मैं थोड़ा प्रेजेंटेशन के पहले स्टेप पे जाता हूँ, मॉडल रीडिंग पे। यहाँ पे ध्यान देना मॉडल रीडिंग, क्योंकि आपको पता है कि आप बुक्स पढ़ेंगे, तो मॉडल रीडिंग के लिए यहाँ पे करना क्या है, आपको पता है जो चैप्टर होगा बहुत लेंथी होगा, तो एक ही दिन में पूरा चैप्टर पढ़ा नहीं पाएंगे आप, 1 या 2 पैराग्राफ आप पढ़ाएंगे। तो उस पैराग्राफ के लिए आप यहाँ पे एक वाइट पेपर में पहले से इतना हिस्सा लगभग यहाँ पे मोड़ के लगा देंगे इसको, जिसमें कि उस पैराग्राफ को आप लिख के लाएंगे अलग सा, और यहाँ पे चिपका देंगे उसको छोटा सा हिस्सा। मैं बता दूँ आपको, जैसे कि ये पेज दिख रहा है, इस प्रकार का पेज में आपने वो पैराग्राफ पहले से लिख दिया है, और आप यहाँ पे इसको ज़्यादा नहीं, इसको यूँ चिपका देंगे, थोड़ा सा गोंद यहाँ पे लगा के यहाँ पे लगा देंगे मॉडल रीडिंग वहाँ पे, और इस पेपर को प्रॉपर क्या कर देंगे, फोल्ड कर देंगे। इस प्रकार का फोल्ड करके आप यहीं पे ऐसे रख सकते हैं इसको, ये समझ गए। तो वो आप इसमें लिख के लाएंगे प्रॉपर मॉडल रीडिंग का जो पैराग्राफ जो आपने पढ़ाना है। तो आगे समझ में। उसी प्रकार चार्ट का मिनिएचर यहाँ पे लगेगा, छोटा सा मिनिएचर, इतना ही छोटा मिनिएचर होता है चार्ट का, उसको भी अगर बाहर निकल रहा है तो इसको फोल्ड करके आप रख सकते हैं यहाँ पर, समझ गए। तो ये था इस आज का लेसन प्लान इंग्लिश टीचिंग में प्रोज का। तो मैं बता चुका हूँ, इस पर विशेष ध्यान देना है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव पे इंट्रोडक्टरी स्किल प्रॉपर सही होने चाहिए, और जनरल ऑब्जेक्टिव हमेशा एक जैसा रहेंगे प्रोज के। इसके बाद हम नेक्स्ट जो प्लान में पोइट्री के प्लान की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और जिसको समझ में नहीं आता है वो बेझिझक मुझे पूछ सकता है, मैसेज करके, फ़ोन करके, जैसे भी। बिल्कुल एक एक चीज़ समझ में नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं, आपको हेजिटेशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।